So these are the questions which is given for homework. Let's discuss first this one. First one, we have to find out the number of real roots of these equations. It means how many, something wrong I said. Number of real roots, no? Am I right? So first equations, if we try to see, this is the fourth degree of the polynomial, means 4 degrees there. So if 4 degrees there, so surely graph will start from plus infinity and go up to plus infinity only. So that is one thing is very sure, that this graph is starting from infinity and going up to infinity. Why so? Because if I will put x equal to minus infinity, here if I am putting x equal to minus infinity, so this will become infinity itself. And plus infinity, at plus infinity, again it will be infinity. So graph is coming and going back here. अब there is a chance कि it can take turn before x-axis and go like this. So there is no real root. Understand? There may be chance it can go and intersect one time and then there will be 2 roots. There may be chance that it can go and intersect 4 times. 1, 2, 3 and this is the 4th. This one 4th. Yeah, as it. So 4 real roots. There may be chance that it can come downside like this and take turn and then go. This situation also can be happen. What does this mean by that? This is root and there is a 2 roots. Whenever it's touching, be clear, a repeated root is there. So then in that case, you will find 4 real roots, but 2 are equal roots will be there. So these are the situations can be happen. Have you understand what I'm trying to say? समझ में आ रही बात कि या तो हो सकता है ऐसे चला जाए, तब तो कोई भी रूट्स नहीं आएगा, या फिर नीचे जाए, एक बार टर्न करे तो फिर 2 रूट्स आ जाएंगे, या फिर ऐसे आए तो 4 रूट्स आ जाएंगे, या फिर ये जो टचिंग पॉइंट है यहां टच कर जाए तो 3 रूट ही रहेंगे, लेकिन एक्चुअली 4 रूट रहेंगे बट 2 रूट इक्वल हो जाएंगे. ऐसे सिचुएशन, तो यही सारे हमें एनालाइज करना है यहां पे, और इस एनालिसिस के बेस पे हम यहां से जो है इसका रूट्स हम बता सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. उसके लिए हमें सबसे पहले f डैश x चाहिए. इसकी इक्वेशन को मैं कॉपी कर ले रहा हूं. ये इसको fx मान लिया और f डैश x जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24, ये इतना आ जाएगा. यहां से 12 कॉमन हो जाएगा और 12 कॉमन हो जाएगा, हाँ ठीक है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये आ गया. यहां से फिर 12 और आप यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 12 तो बाहर ही रहेगा और यह अंदर जो हो जाएगा, x स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस 2 आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो x माइनस 2 आ जाएगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर x माइनस 2, सॉरी x स्क्वायर नहीं, x स्क्वायर माइनस 1, आई एम सॉरी, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो जो इसकी टर्निंग पॉइंट है, 3 टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं, तो माइनस 1, 1 और 2 यहां पे टर्निंग पॉइंट ऐसे आ रहे हैं. तो अब हमें ये एक चीज तो पता चल गया कि ग्राफ जो होगा वो यूं बनेगा, क्योंकि 3 टर्निंग है यहां पे. अगर ध्यान से आप देखें सब कुछ क्लियर समझ में आएगा. एक मिनिमा होगा, ये -1 का पॉइंट होगा, एक मैक्सिमा होगा, ये 1 का लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और ये आपका 2 फिर से मिनिमा हो जाएगा. अब हमें सिर्फ इतना ध्यान रख लेना है कि ये जो पॉइंट है वो कहां है. कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के ऊपर ही है. एक्चुअली ये दोनों पॉइंट हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, ये दोनों पॉइंट कहां पे हैं. तो x इक्वल टू -1 पे f ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ रही है वो देखते हैं. 3 -1 का होल पावर 4 1 हो गया, 3 माइनस प्लस 8 -6 -24, तो मेरे ख्याल से ये निगेटिव आ गया, ये निगेटिव है, ये नीचे चला गया. तो एक
इसके पहले इंटरसेक्शन हो चुका, तभी तो नीचे गया है ग्राफ। ये पॉइंट नीचे आ गया एक्स एक्सिस के। 1 पे कितना है एफ ऑफ 1 की वैल्यू? एफ ऑफ 1 की वैल्यू अगर आप देखें तो 3 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 24 प्लस 1, जो कि ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। ये ऊपर चला गया, अच्छी बात है। और एफ ऑफ 2 भी अगर नीचे चला गया तो फिर बात बन गई। एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा? एफ ऑफ 2 हो जाएगा आपका 48 और माइनस 64 माइनस 24 प्लस 48। सही कर रहा हूं मैं? कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। नहीं, 48 64 माइनस 24 प्लस 44, ये ठीक किया भाई? प्लीज ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? ये 68 से 88 और ये भी 88, 0 पॉजिटिव आ गया। कुछ बात समझ में आई क्या किया मैंने? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? अब ये ग्राफ, ये बोल रहा, मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूं, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि -1 पे तो भैया मिनिमा है और नीचे है, यहां पे कहीं है, और 1 पे मैक्सिमा है, वो ऊपर चला गया, फिर 2 पे मिनिमा है, नीचे आ गया। मतलब ग्राफ का कुछ शेप नहीं, कुछ ऐसे सिचुएशन आएगा, ऐसे ये पॉइंट्स आएंगे आपके। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो कितने रियल रूट्स हो गए? 4 रियल रूट्स। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? समझ में आ गई बात? 4 रियल रूट्स होंगे। हम रूट्स की पोजीशन भी बता सकते हैं इससे। आप ध्यान दीजिए, एक रूट तो 1 और 2 के बीच में रहेगा और एक रूट 2 के बाद होगा। अब 2 के बाद कितना होगा, उसके लिए हमें 3 की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, F3 की वैल्यू पता करके ही पता करें। अगर F3 पॉजिटिव आ गया तो 2 और 3 के बीच में रहेगा, अगर F3 भी निगेटिव आया तो फिर 3 और 4 के बीच में पता करेंगे। तो वो आप पता कर लीजिएगा, मैं नहीं कर रहा हूं। और दूसरा रूट कहां जाएगा आपका? -1 और उनके बीच में है, और तीसरा रूट -1 के पहले है। वो -1 और -2 के बीच में है कि नहीं है, उसके लिए फिर से आपको -2 पुट करके पता करना पड़ेगा। एनीहाउ, इसका आंसर हो गया 4 डिफरेंट रियल रूट्स। कितने लोग का ये हो गया था? ओके, ठीक है। और कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया है? एनीबडी हु डिड नॉट अंडरस्टैंड? सिर्फ इसी में खेलेंगे लोग, आप यह ध्यान रखिएगा। ये देखिए, f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ गई है, जरा ध्यान दीजिए। जरा f ऑफ -1 की वैल्यू जरा देख लेते हैं कितना हो गया। ये 30 हो गया, 30 और 10 -20 और +1 -19 प्लस 18 -18, ये -18 है। ठीक है, बात समझ ये आ रहा है। अब यहीं पे क्या करेंगे, ये 24 को वो लोग हटा देंगे, उसकी जगह पे b या कुछ ऐसे लिख देंगे और ये बोलेंगे अब बताइए कि इसके जो है दो ही एक आपके रूट्स के कंडीशंस पता करने की कोशिश करें कि भाई 2 इक्वल रूट हो जाए। तो क्या करेंगे, या तो ये यहां टच हो जाना चाहिए, या फिर ये यहां टच हो जाना चाहिए, या फिर ये यहां टच होना चाहिए। जब भी इक्वल रूट्स बताएं तो ये सारे पॉइंट को शिफ्ट कर दे। भाई +b करने का मतलब क्या हुआ कि आप ग्राफ को ऊपर या नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए 18 यूनिट, या फिर इतना यूनिट नीचे ले आइए, या फिर इतना यूनिट ऊपर ले जाइए। वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो एक रफ आइडिया जो इसको आपको डेरिवेटिव देगा, उससे जो है वो F2 इज पॉजिटिव। हाँ, F2 इज पॉजिटिव। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। f ऑफ 2 कितना आ गया भाई? 48 माइनस 64 24। इसीलिए बोलता हूं कैलकुलेशन देख लिया करो भाई। 88 माइनस 88 प्लस 1 पॉजिटिव। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया। 3 रियल रूट नहीं होंगे और आप लोग हाथ भी उठा रहे हो कि हाँ सर हो गया है। भारत माता। F2 पॉजिटिव है भैया, F2 पॉजिटिव होगा तो फिर तो कष्ट हो गया ना, ऐसे चला जाएगा। F2 तो पॉजिटिव हो गया ना।
अगर F2 पॉजिटिव हो गया तो मिनिमा ऊपर बन गया, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मैक्सिमम ऑलरेडी ऊपर है, तो दो ही रियल रूट होंगे, टू डिफरेंट रियल रूट्स। तो आप लोग कैसे बोल रहे हो हाँ हो गया, मेरा भी हो गया, मतलब आप लोगों ने भी सेम मिस्टेक किया था। क्या होगा इस देश का, मतलब करेक्ट आंसर मैच होना तो सुना था मैंने, रॉन्ग आंसर मैच होना और रॉन्ग स्टेप भी मैच होना, ये मतलब अजीब व गरीब चीज है। तो ये दो रियल रूट्स होंगे भाई, 3 रियल रूट्स, 4 रियल रूट्स नहीं होंगे इसमें, 2 ही रियल रूट्स होंगे। चलिए ऐसे पता कर आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। x पावर 4 माइनस 4x माइनस 2, x पावर 4 माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स हमें पता करना है। fx निकालिए, fx इक्वल टू ये हो गया x पावर 4 माइनस 4x माइनस 2। f डैश x निकालते हैं, सबसे पहला काम। f डैश x हमारा आ गया 4x क्यूब माइनस 4, यह हो जाएगा 4x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओहो, ये तो एक ही आ रहा है 1, क्योंकि ये कभी 0 होगा ही नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये 1 पे ही टर्न ले रहा है। अब देखिए, कुछ भी शुरू करने से पहले हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, या तो इसके 0 रियल रूट्स होंगे, या फिर इसके 2 रियल रूट्स होंगे, या फिर एक ही 2 रियल रूट्स होंगे, इक्वल भी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी ध्यान दीजिए जरा आप लोग। 1 पे टर्न कर रहा है ना, पावर इवन है, तो ग्राफ ऐसे जाकर के ऐसे ऊपर जाएगा, एक बार तो टर्न करेगा ही करेगा, तभी तो ऊपर जा रहा है। अब ये पॉइंट डिपेंड करता है कहां है। अगर सपोज कर लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ग्राफ ऐसे आ गया, तो हम बोलेंगे कि कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पे ये ग्राफ ऐसे आ गया, तो हम कहेंगे कि 2 रियल रूट्स होंगे, लेकिन दोनों इक्वल होंगे। और कहीं पे ये ग्राफ नीचे चला गया, तो कहेंगे 2 रियल रूट्स होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे। इसके लिए सिर्फ यही पॉसिबिलिटी। तो पहली बात, अगर ऑप्शन में आपको 3 रियल रूट या 4 रियल रूट दिखाई दे रहे हैं, तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए, वो तो हो ही नहीं सकता है। या तो 0 रियल रूट्स या 2 रियल रूट्स, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वो कौन डिसाइड करेगा? इसकी वैल्यू। ये वैल्यू यहां पे y वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यही डिसाइड करेगा। तो देख लेते हैं, उसके लिए क्या कर लेते हैं, f(1) पता कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी, 1 माइनस 4 माइनस 2, अरे ये तो नेगेटिव हो गया, मतलब ये नीचे गया ग्राफ। जब नीचे गया तो 2 इंटरसेक्शन आ ही गए, तो इसका मतलब इसके पास 2 रियल रूट्स। दो रियल रूट्स होंगे। इज दिस क्लियर? अब आप लोग रूट्स की पोजीशन पता कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन हो। कैन यू आइडेंटिफाई हाउ मेनी रूट्स आर देयर, रियल रूट्स, इजिली फाइंड इट आउट आर नॉट। ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पता कर सकते हैं आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, और ये है आपका अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। चलिए ठीक है, निकालते हैं। क्वेश्चन क्या था? एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये पहले बात, इसका रूट्स का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। उसके लिए इसके मैक्सिमम रूट्स 3 होंगे, 3 ही हो सकते हैं, और वो तीनों रियल भी हो सकते हैं, या फिर एक रियल 2 इमेजिनरी हो सकता है। लेकिन वहां पे ऐसा कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसने पूछा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा, मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों ही रियल हैं। लेकिन अब वो कहाँ है वो पता करना पड़ेगा। उसके लिए पहले बात तो हम इसको एफ डैश एक्स पता करते हैं। एफ डैश एक्स हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, और ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। मतलब ये ग्राफ टर्न ले रहा है, ये क्यूबिक फंक्शन है, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। तो एक रियल रूट तो इसलिए बनता ही बनता है। -1 पे मैक्सिमा हो जा रहा है, ये बोल रहा है, तो -1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आएगी? -1 पुट कीजिए, -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 मतलब 2 प्लस 1 3,
ये हो जाएगा 3। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 3 प्लस 1 मीन्स -1। मतलब ये है कि -1 पे ये ग्राफ मैक्सिमा ले रहा है और इसकी वैल्यू 3 हो जा रही है, तो ग्राफ कुछ यूं आएगा, ऐसे। रफ ग्राफ बना रहा हूं भाई, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक। उसके बाद से ये नीचे जाना शुरू कर रहा है। कहां तक नीचे जा रहा है, 1 पर। 1 पे इसकी वैल्यू -1 हो गई है, लेकिन इसी बीच में 0 आ गया है। देख लें 0 पे कितनी वैल्यू है, 1 है। x इक्वल टू 0 पे 1 है, तो कुछ रफ ग्राफ बना रहा हूं भाई, हाँ ऐसे हो जाएगा ये। और 1 पे इसकी वैल्यू -1 हो गई, ये -1 है। डिड यू अंडरस्टैंड? बस क्वेश्चन हो गया। ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, ये हमारा गामा है। लेकिन हमें चाहिए कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है कितनी। वो तो निकाल नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंटरवल तो बता सकते। ये गामा है, ये 1 है, 1 पे निगेटिव है। हम 2 पे पता करते हैं। एफ ऑफ 2 कितना होगा, 2 दूनी 8 माइनस 6 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 3 पॉजिटिव। मतलब 2 यहां पे कहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो रहा है। तो गामा हमारा लाई करेगा 1 और 2 के बीच में, ठीक। बीटा देखते हैं, ये 1 और 0 पे पॉजिटिव हो गया, मतलब ये तो बीटा तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, अंधे को भी दिखाई देगा। 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अल्फा की बात कर लेते हैं। अल्फा -1 के पहले है, लेकिन क्या -2 यहां है कि यहां है? अगर यहां है तो हम बहुत खुश होंगे, यहां है तो थोड़ा सा दुखी हो जाएंगे। एफ ऑफ -2 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ -2 कितना आ जाएगा, -8 प्लस 6 प्लस 1। खुश हो गए हम लोग। ये -2 यहां पे होगा, क्योंकि इसके करस्पॉन्डेंट नेगेटिव आना है। तो मतलब अल्फा आपका -2 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा कितना होगा, वो हो जाएगा आपका -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर बीटा कितना हो जाएगा, 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर गामा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1, ठीक। हमें चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अल्फा क्या होगा, अल्फा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बीटा, बीटा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ गामा, गामा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ गामा। मतलब fractional part of alpha plus fractional part of beta plus fractional part of gamma will be equal to alpha plus beta plus gamma minus alpha, this मतलब 2 plus 0 plus 1। बट अल्फा बीटा प्लस गामा कैसे पता चलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है आपने, इक्वेशन चैप्टर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हो जाएगा आपका माइनस एक, ये तो 0 है कोफिशिएंट, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो मतलब इसकी वैल्यू 0 है। तो ये 0 माइनस कुछ तो गड़बड़ किया है, ये -2 है भाई, -2, हाँ। तो 0 माइनस -2 प्लस 1 -1 मीन्स 1 हो गया। ये आंसर, कितने लोग का ये आंसर आ गया था? गुड। अच्छा, थोड़ा इसके साथ खेल लेते हैं हम लोग। खेल लेते हैं मतलब एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। इसी क्वेश्चन से नया क्वेश्चन बना। फाइंड ए इफ एक्स क्यूब माइनस क्या था इक्वेशन, 3x प्लस 1, हाँ, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस a इक्वल टू 0 है फर्स्ट बिट 3 डिफरेंट रूट्स, 3 डिफरेंट रियल रूट्स। सेकेंड बिट 2 equal and 1 different real roots. And third bit exactly
1 रियल रूट। निकालिए। हो गया। आधा पोर्शन तो मैंने सॉल्व कर ही दिया ऑलरेडी। चलिए, सब कुछ वैसे ही रहेगा। f ऑफ 1, f ऑफ -1, f ऑफ -1 3 था। चलिए ठीक है, निकाल लेते हैं। f डैश एक्स यहां पे करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे, क्योंकि रूट्स का कंडीशन पता करना है तो 3x² - 3, और फिर ये आपका वही चीज जो हमने किया था -1 और 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो f ऑफ -1 पे मैक्सिमा है, f ऑफ 1 पे मिनिमा है, मतलब ग्राफ का शेप कुछ ऐसा होगा। ये हमारा मेन थिंग है, इसी से सब कुछ। अभी एक्स एक्सिस में ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये f ऑफ -1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? f ऑफ -1 पे इसकी वैल्यू -1 + 3, मतलब हो जाएगा आपका a + 2। और f ऑफ 1 पे कितनी वैल्यू होगी? 1 - 3 मतलब -2 + a मींस a - 2। मतलब यहां पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -1, a + 2, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1, a - 2 होगा। ठीक, अब ये आपका एक्स एक्सिस है। इस ग्राफ को पकड़ लेंगे, पकड़ करके अपना खींचना शुरू कर देंगे, कहीं से कहीं पे ले जाएंगे। पहला तेज 3 डिफरेंट रियल रूट। 3 डिफरेंट रियल रूट कब होगा? जब ये ऊपर हो और ये नीचे हो। नहीं समझ में आई बात? ये पॉइंट कहां होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए, और ये पॉइंट नीचे होना चाहिए, उल्टा नहीं। क्योंकि ये ग्राफ तो मालूम है कि -∞ से शुरू होगा, ये तो ऊपर जाना चाहिए और ये नीचे आना चाहिए। ये कब होगा? जब a + 2 > 0 एंड a - 2 < 0, मतलब a < -2 एंड a < 2 दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब इसका आंसर हो गया a एलिमेंट ऑफ -2 to 2। कितने लोग का ये आ गया? गुड, अच्छे बच्चे आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब। चलिए दूसरा केस देखते हैं। 2 इक्वल 1 डिफरेंट। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। 2 इक्वल रूट होना चाहिए और 1 डिफरेंट होना चाहिए। मतलब ये है, या तो ये ऊपर चला जाए, मतलब शेप ऐसे आए, ऐसे जाके फिर ऐसे आ जाए। पहला कंडीशन तो ये। और अदरवाइज क्या कंडीशन होना चाहिए? ऐसे जाके के और ऐसे, और फिर ये यहां से ऊपर चला जाए। और कोई कंडीशन तो बचता नहीं है। आइदर दिस
और दिस, ये कब होगा? ये तब होगा जब a प्लस टू इक्वल टू 0 एंड a माइनस टू लेस देन 0। डिड यू अंडरस्टैंड? ये इसका मतलब हो गया कि a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2, क्योंकि a इक्वल टू माइनस टू अपने आप इसमें आ जाएगा, फिर माइनस इंफिनिटी टू 2। कुछ गड़बड़ कर दे रहा हूं। माइनस इंफिनिटी टू, ये एफ ऑफ माइनस वन a प्लस टू है एंड a इक्वल टू माइनस टू। a अगर माइनस टू है, ये तो लिखेंगे नहीं ना, a इक्वल टू माइनस a प्लस टू इक्वल टू 0 एंड दिस, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए ना। इसके लिए कंडीशन ये था कि a लेस देन माइनस टू, मतलब a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2, इसके लिए ये आ गया। इसके लिए क्या हुआ, a इक्वल टू माइनस टू, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, ध्यान दीजिए, दोनों सेटिस्फाई। एंड तो मतलब इंटरसेक्शन, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, a इक्वल टू माइनस टू, ओनली दिस आएगा। इस ग्राफ का a इक्वल टू ओनली माइनस टू आएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन माइनस टू एंड a इक्वल टू 2। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, a इक्वल टू 2 ओनली आएगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा दिस और दिस, मतलब a इक्वल टू प्लस माइनस टू। अगर a प्लस माइनस टू है तो फिर इसके दोनों या फिर 2 होना चाहिए या फिर माइनस 2 होना चाहिए, सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती हैं, प्लस 2 और माइनस 2। How many of you got it? इसको चेक कर लें, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है, डर लग रहा है कि सही है कि नहीं सही है। भाई चेक कर सकते क्या इसको, सही है कि नहीं? चेक करते हैं। a इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लीजिए, देख दीजिए a इक्वल टू 2 पे अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका एक रूट जो हो जाएगा, जो रिपीटेड रूट होगा वो 1 होगा, 1 रिपीटेड रूट हो जाएगा, 1 इज द रिपीटेड रूट। जरा ध्यान दीजिएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस a 2 ले रहा हूं मैं। अगर a 2 ले रहा हूं तो उसका यही तो रूट है जो रिपीटेड है। इसका मतलब हो गया कि x प्लस 1 होल स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ दिस, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो x स्क्वायर प्लस 1 इज अ फैक्टर, तो x क्यूब प्लस x माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ। एक्स स्क्वायर कॉमन, x कॉमन लिया यहां से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं हो रहा है। तो कैसे चेक करेंगे, x इक्वल टू प्लस 1 माइनस, हाँ ठीक है, x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको। वेट अ मिनट, मैंने x को 2 लिया है। अगर x को 2 लिया है तो 2 किस पे आ रहा है, -1 पे आ रहा है। मतलब x इक्वल टू -1 इज अ फैक्टर, मीन्स x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू ax प्लस b इक्वल टू 0 शुड बी दिस। वेट अ मिनट, आई विल एक्सप्लेन, फर्स्ट लेट मी सॉल्व इट। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू ax प्लस b इक्वल टू 0, मतलब ये हो गया कि ax क्यूब प्लस 2ax स्क्वायर प्लस ax प्लस bx स्क्वायर प्लस 2bx प्लस b, तो ये आ जाएगा आपका ax क्यूब प्लस 2a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 2b इंटू एक्स प्लस b इक्वल टू 0। ये दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो मतलब a इक्वल टू 1 होना चाहिए और b इक्वल टू -2 होना चाहिए। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, तो ये -3 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस b कैसे जाएगा, b इक्वल टू -2 होना चाहिए।
पता नहीं यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, will it have two equal roots? A equal to 1, B equal to minus 2, to 1, B equal to minus 2 सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये B जो है ये गड़बड़ कर रहा है ना। B equal to माइनस टू पे 1 माइनस 1 माइनस 2, मतलब माइनस 2 पे माइनस 2 पे 1 है, ठीक है। माइनस 2 मतलब, लेकिन मैंने 2 पुट किया है ना, 2 पे माइनस 1, पता नहीं, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, थोड़ा पता नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बाद में देखते हैं। इसको दे, इसके लिए कंडीशन, थर्ड कंडीशन, एग्जैक्टली वन रूट के कंडीशन क्या होगा कि ये पूरे के पूरे मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए या दोनों ही एक्स एक्सिस के नीचे होना चाहिए। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, मतलब a+2 एंड a-2 का दोनों का साइन सेम होना चाहिए। कहने की बात यह है कि a+2 इंटू a-2 मस्ट हैव सेम साइन, मीन्स ग्रेटर देन 0, तो a एलिमेंट ऑफ -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, ये आएगा, ये इसका आंसर हो गया। a एलिमेंट ऑफ -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, तो द आंसर। इज दिस क्लियर? इक्वल रूट का वो आएगा, बट पता नहीं, कुछ समझ में, मतलब कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, मुझे मालूम नहीं, आप लोग भी हेल्प नहीं कर रहे हो। आ जाएगा, मतलब जो ग्राफ से सही है तो फिर एनालिटिकल में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो ऐसे हम जो है रूट के पोजीशंस को पता करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आए हैं, 2014 में आया है, वो भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया है, वो ऐसे ही दिया था कुछ 3x³ प्लस -4x प्लस p। आप 2014 का क्वेश्चन उठा करके देखिएगा, उसको इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको जो है कंडीशंस पता करना होता है कि जिससे कि उसके 2 रियल रूट्स हों या एग्जैक्टली 1 रियल रूट हो, ये सारे सिचुएशंस कर सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत और भी आगे पीछे, अगर क्वाड्रेटिक आता है तो क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट को यूज कीजिए, वहां भी ग्राफ यूज करके कर सकते हैं इजिली। तो ये था आपका जो है एनालिसिस ऑफ द रूट्स। थोड़ा बहुत जो टॉपिक्स मैंने आपको बोला है आप लोग शायद पढ़ लिए होंगे। वन इज द रेट मेजरमेंट, आपने पढ़ा है एनसीईआरटी से कि नहीं मालूम है? चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं आपको कितना पढ़ा है, नोट कीजिए। A spherical balloon is pumped, नोट कीजिए जल्दी, is pumped at the rate of 10 inch cube per minute. Find rate of increase of its radius when radius is 15 inch. एक बलून है, स्फेरिकल बलून है, उसने ऑलरेडी मेंशन किया है, ये बलून जो है वो स्फेरिकल है, उसमें एयर पंप कर रहे हैं, ठीक है, किस रेट से? 10 इंच क्यूब। ये 10 इंच क्यूब मतलब आप समझ रहे हैं कि जब वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है तो किस रेट से बढ़ रहा है? 10 इंच क्यूब पर मिनट के रेट से बढ़ रहा है। द रेट बाई विच रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज 15 इंच, आपको बताना है, जल्दी बताइए फट से।
हो गया। आप लोग मुझे इस टॉपिक पढ़ाने को मत बोलना, कुछ ऐसे ये टॉपिक है, ड्राई टॉपिक है, मैं बोलो कभी भी नहीं पढ़ाता। ये पूरा फिजिक्स है, इसमें मैथ्स का कोई लेना देना नहीं है। आप लोग फिजिक्स में मास्टर हो गया। चलिए देखिए इधर, आप हमेशा ये देखिए कि किसी जब रेट में, जब एक सिंपल सा ट्रिक माइंड में रखिए, किसका रेट दिया है, वो किसी ने किसी का रेट दिया है तभी वो दूसरे का रेट पूछ सकता है, याद रखिएगा। किसी का भी रेट तभी हम बता सकते हैं जब किसी और का रेट दिया गया हो, अदरवाइज हम नहीं बता सकते। रेट मतलब ये होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसी को बढ़ाते हैं तो वो कैसे बढ़ता है। रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है, अगर मैं लिखता हूं कि जो है, अगर मैंने x में कुछ चेंज किया तो y में कितना चेंज हुआ। तो सपोज कर लीजिए x में मैंने 5 यूनिट चेंज किया और y में 10 यूनिट चेंज हो गया, तो हम कहेंगे कि 1 यूनिट x को चेंज करने में कितना y चेंज हुआ, वही रेट होता है, रेट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो कभी भी किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको रेट पता करना है तो पहली बात तो यह है कि किसी ने किसी का भी तो रेट दिया होना चाहिए। जिसका रेट दिया हुआ है उसका एक्सप्रेशन लिखिए और उसको आगे रेट फाइंडिंग शुरू कर दीजिए। अब रेट जब हम फाइंड करते हैं तो वो ये देखना होता है कि किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है। जैसे आपका वेलोसिटी होता है वो भी तो एक रेट ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द dx by dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कोर्स। ठीक है। और तो किसी भी चीज को जो जब रेट फाइंड करना, अब यहां पे क्या है, स्फीयर का बलून इज पंप्ड एट द रेट ऑफ 10 इंच क्यूब पर मिनट, इट्स अ रेट, मतलब 1 मिनट में इतना वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ये रेट दिया है। किसका रेट दिया? वॉल्यूम के चेंज होने का। तो पहले वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो, उसका वॉल्यूम यही होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये हो गया। हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? हमारे पास dB by dt का इंफॉर्मेशन इज गिवन, इसीलिए मैंने v को लिखा। जिसका इंफॉर्मेशन दिया है पहले उसको लिख दीजिए, आगे फिर बढ़िएगा। अब मैं क्या करता हूं, dB by dt इज गिवन, ये बात समझ में आई क्यों दिया है? क्योंकि ये पर मिनट दिया है, तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स गेटिंग चेंज। तो dB by dt पता करते हैं, dB by dt विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r स्क्वायर इंटू dr by dt। यही है आपका रेडियस का रेट। dr by dt ऑटोमेटिकली आ गया, क्वेश्चन हो गया। dB by dt आपका दिया है 10, एवरीथिंग इन इंच एंड मिनट इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर हो जाएगा 15 स्क्वायर, क्योंकि किस पॉइंट पे, जब r की वैल्यू 15 है, dr by dt। तो आपके पास ये 3 तो बाय बाय हो गया और एक पॉइंट यहां से गया, तो dr by dt आई थिंक मेरे ख्याल से हो जाएगा 1/90 पाई इंच पर मिनट। कितने लोग का हो गया था ये? एक ही तो लोग का हो गया। ये तो सबका होना चाहिए भैया। एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने नोट करके पूछा है आपसे। रेट चेंज में मुझे सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं और किसी के नहीं आते, और मैंने किए भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। केवल जेई मेन के लिए आपको जरूरत है, वो भी हल्का हल्का आपका आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। 3 या 4 क्वेश्चन कराऊंगा जल्दी जल्दी, फास्ट जल्दी कीजिए। इफ एरिया ऑफ सर्कल, मैं डिक्टेट करूंगा, लिखूंगा नहीं यार। इफ एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज, इफ एरिया ऑफ सर्कल increase at a uniform rate, मतलब किसी सर्कल का एरिया एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्म रेट, then prove that it's a perimeter, varies inversely at the radius. Then prove that it's a perimeter varies inversely at the radius. Means rate of increase of perimeter is inversely proportional to radius. ये आपको प्रूव करना, जल्दी कर दीजिए, 1 मिनट दूंगा बस टाइम।
देखिए एरिया का रेट दिया है तो पहले एरिया का एक्सप्रेशन लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, ये हो गया आपका। बट ये वैल्यू कांस्टेंट दिया है तो k इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। मतलब ये हो गया कि डी आर बाई डी टी जो कि हमें नहीं फाइंड करना है, मैंने पता कर लिया, 2 पाई k बाई 2 पाई आर हो गया। हमें जो है पेरीमीटर को पता करना है, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा 2 पाई आर, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो dp बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विल बी 2 पाई डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं तो 2 पाई इंटू के बाई 2 पाई आर, 2 पाई बाय बाय, तो dp बाई डी टी आपका हो जाएगा k बाई आर। मतलब ये हो गया, ये प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी एडवांस में तो आता ही नहीं है, जी मेन में आता है और वो भी बहुत सिंपल आता है, इसलिए आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन एंड फिनिश। on the curve y cube equal to 12x, find the interval of value of y for which the ordinate changes as faster as a faster rate than the abscissa. स्पेलिंग एप्सिस आया, ABSCICSS समथिंग एप्सिस। आपको y का वो इंटरवल बताना है, y की वो रेंज बतानी है जहां पे जो y के जो इंक्रीज करने का रेट है वो x के इंक्रीज करने के रेट से ज्यादा हो। ये चीजें ध्यान से देखिएगा, अगर ये सब आपने फिजिक्स में थोड़ा पढ़ा होगा। ये y इक्वल टू एक्स है, यहां पे y जब x इंक्रीज कर रहा तो y भी इंक्रीज कर रहा है। यहां पे y के इंक्रीज करने का रेट और x के इंक्रीज करने का रेट, y के इंक्रीज करने का रेट और x के इंक्रीज करने का रेट दोनों बराबर है। लेकिन अगर ऐसे कोई कर्व आ जाएगा तो हम कहेंगे कि जो है यहां पे y के इंक्रीज करने का रेट x के इंक्रीज करने के रेट से ज्यादा है, और इसके नीचे जो आएंगे वहां पे कहेंगे कि यहां पे y के इंक्रीज करने का रेट x के इंक्रीज करने के रेट से कम है। बात समझ आ रही है? तो जो इनके रेट होता है वो इससे डिसाइड हो जाता है। इंटरवल बताइए जल्दी से, फट से आंसर नोट दिखाइए जल्दी से करके। I want the answer. Answer should be written. अरे हो गया भाई। Write the answer. Interval, open bracket,
सिंपल सी बात है, ये y इक्वल इसके ऊपर होना चाहिए। इसका स्लोप कितना है? 1 है, मतलब इसका स्लोप जो होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए स्लोप, जो इसका स्लोप है। तो स्लोप निकाल लेते, 3y² dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12। तो dy बाई डी एक्स यही तो स्लोप होता है, ये 12/3y² मीन्स 4/y², और ये 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब y² शुड बी लेस देन 4, मतलब y बिलोंग्स टू -2 to 2, लेकिन डिफरेंस 0, y 0 नहीं होना चाहिए, y 0 नहीं होना चाहिए। दिस विल बी द आंसर। हैव यू अंडरस्टैंड? समझ में आया सबको?